दीदी की याददाश्त चली गई। याददाश्त उनकी जो है अब नहीं है शायद। जगत जीजा जी और सारे लोग, ये जगत भैया, जगत जीजा, जगत दीदी, सब लोग मिले के गेम खेले हैं आप लोगों के साथ। देवरानी जी भी आप लोगों के साथ खेल गई। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं मनीषा और सचिन के जो है जगत भैया और भाभी की जोड़ी को मतलब एक ऐसे कह रहे कि फेक है इनका प्यार, ये ऐसा प्यार पहली बार देखा है मैंने और ये फेक दिखा रहे हैं। तो भाई मैं बता दूं, मैं शायद इनको बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ, आप लोग भी फॉलो कर रहे हो। हाँ, थोड़ा ओवर लग रहा है, थोड़ा अभी जो है वो ओवर लग रहा है, बट ऐसे ही प्यार करते थे ये दोनों और ऐसे ही दोनों की बॉन्डिंग थी जब जगत दीदी एंट्री नहीं करी थी जगत भैया की लाइफ में। तब जगत भाभी और जगत भैया की प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं, प्यार वाला एंगल है जो ऐसे ही दिखता था, ऐसे ही बॉन्ड था इनका, दोनों ऐसे ही रहते थे। अगर वो प्यार ऐसे नहीं करते, मान लो जिस हिसाब से दिखा रहे हैं, तो वो अपने घर से लेकर जगत भाभी को शादी के बाद तुरंत चले नहीं जाते, माहौल ख़राब नहीं होता घर का। तो इस वजह से मैं बता दूं, मैं तो बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ, इस बात पे मैं एग्री करूँगी कि नहीं फेक तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ओवर है। जैसे कि बेफर्जी का मुस्कुराना, बेफर्जी की चीज़ें करना, तो वो ऐसा लग रहा है कि जगत भैया जैसे कि अंदर से चाह नहीं रहे हैं, अंदर से उन्हें खुशी नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी हंस रहे हैं, ठिठोरे ले रहे हैं और फिर भी उन्हें बेमतलब की हंसी हंसना पड़ रहा है। उस चीज़ के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा ओवर लग रहा है, लेकिन इनका जैसा प्यार ये दिख रहा है ना, शायद मुझे पहले भी ऐसे ही दिखा है। मैंने पहले के व्लॉग देखे, सर्च करे अभी फिर से, और पहले भी देखे कि नहीं भाई ये ऐसे ही दोनों प्यार करते थे और ऐसे ही रहते थे। अब ये नहीं बता सकते हैं कि जगत भैया के मन में सच में कपट चल रहा है, चीटिंग चल रही है, वो गेम प्लान करके ये चीज़ें कर रहे हैं, प्यार दिखावा कर रहे हैं, या फिर रियल में कर रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। देखो जगत भाभी की तरफ से पूरा का पूरा दिख रहा है कि वो सच में ऐसी है और बहुत प्यारी लग रही है, और हमें लगता है इन दोनों की बढ़िया जोड़ी होना चाहिए। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं ना कि ये दिखावा का प्यार कर रहे हैं, कुछ ओवर प्यार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इनकी फैमिली और इनके पहले के ब्लॉग मैंने प्रॉपर देखे हैं, ये ऐसे ही दोनों रहते थे। चलिए और बात करेंगे कि जिनकी शादी हो रही है, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे, बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास कि ये शादी तो रीमैरिज शादी है, मतलब कि शादी हो गई थी, सिंदूरदान नहीं हुआ, जो भी चीज़ें तो अब हो रही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की कुछ दिक्कत हो गई, पहले लव मैरिज करा, कोर्ट मैरिज करा, उसने घर से अपना सिंदूरदान नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो सकता है, आराम से अपना एंजॉय करे, क्योंकि बढ़िया है, हर कोई अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहता है। और जगत दीदी और जगत जीजा, जगत भैया, ये सारे लोग तो आप लोग के साथ खेले हैं भाई। और जगत जीजा जैसे कह रहे हैं ना कि मतलब उनका अभी तक ब्लॉग नहीं आया, दूसरे दूसरे चमचों का आया। जगत भैया ने फोटो तो डिलीट कर दी, सब कुछ कर दिया एंगेजमेंट की, लेकिन कभी कमेंट जो उनको करे जाते हैं कि शादी कर लो जगत दीदी से और ऐसे कर लो, तो वो उसको लाइक करते हैं। अगर किसी के मन में इतनी नफरत होगी, जिस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना चाहेगा, जैसे हमारे पास भी कमेंट आते हैं, तो जो हमें इंपॉर्टेंस लगते हैं और जो हमें लगता है कि ये नहीं, इनको नहीं लाइक करना, तो उसको नहीं लाइक करते हैं। तो जगत जीजा जो है लाइक करते हैं। अब जगत जीजा ये सारा खेल रहे थे अभी तक, या सोचो अभी तो इनको मिलना है, मिलना है, अभी स्टोरी आएगी, बहुत आएगी, अभी इन लोगों को बहुत मिलन होना है इन लोगों का। यहाँ पे कल देखा तो आप लोगों ने कि देवरानी जी भी खेल गई। देवरानी जी, अरे भाई जब आपको अब धमकी नहीं दी है, पहले धमकी दी है, तो अब वीडियो क्यों नहीं ला रही हो? आप प्रूफ, जो आपके साथ इवेंट में चीज़ें हुई हैं उसका प्रूफ क्यों नहीं दिखा रही हो? उसका प्रूफ तो दिखाना चाहिए ना। आप ऐसे अगर कह दो कि नहीं नहीं उन्होंने हमको धमकी दी, उन्होंने लीगल दी, एक तरफ आप ये भी उसमें बोली थी कल लाइव में कि नहीं मैं किसी से डरती नहीं, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं, मेरे पास प्रूफ है, आप ले लो। तो भाई आप क्यों नहीं दिखाना पसंद कर रहे हो? आप क्यों नहीं चीज़ों को दिखाना? या तो फिर आप जगत दीदी के अगर कोई भी मैटर है उसमें आप सोच रही हो कि मैं दिखाऊंगी तो ये मेरे से नाराज़ हो जाएंगी, फिर से मेरे घर में कलह कलेश हो जाएगी, और या तो फिर आप जगत दीदी से सच में बात करते हो जिसकी वजह से ये सोच रही हो, तो आप दूसरे को वही प्रूफ दे सकते हो और ये बोल सकते हो। और लाइव में वो इंसान जिसके लाइव में आप बोल रहे हो, उन्होंने बोला, तो क्या जगत दीदी मान लो सुन रही होंगी तो उनको पता नहीं चलेगा? तो आप वो प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहे हो?
आप वो प्रूफ सामने लेकर के क्यों नहीं आ रहे हो? उस प्रूफ का दिखाओ तो, इवेंट में आपको किसने धमकी दी, किसने दिलवाई, किसने मना किया, जो भी प्रूफ है आपके पास वो सारे प्रूफ दिखाओ। आप अपनी मानते हैं कि आप कह रहे हो मेरे ससुर जी जो हैं, मेरे फादर इन लॉ बीमार हैं, उनकी टेंशन होती है, मैं उनकी वजह से नहीं बोल पाती हूँ। यार बोलते तो हो, आप बोलते हो। जब आपको धमकी मिलती थी उसका प्रॉपर आप वीडियो बना करके रिप्लाई भी करते थे, प्रॉपर वीडियो बना करके आप देते थे उसका जवाब। यहाँ नहीं दे पाते थे तो सच में मायके जाते थे और मायके से रिप्लाई करते थे और सब चीज़ होता था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी बातचीत तो हो रही है जेठानी जी से, तो थोड़ा सा आपको ये लगने लगा कि अगर मैं फिर से प्रूफ ले करके आ जाऊँगी या मैं दिखा दूँगी तो ऐसा ना हो कि वो मेरा सपोर्ट कर रही हैं, कहीं वो मुझे आगे लेके जाएँ, मैं आगे हो जाऊँ, उसके बाद वो फिर से मेरे नाराज़ हो जाएं और हमें ना फिर से बुलाया जाए कोलकाता वाले इवेंट में। तो क्या इसका डर है आपको कि मैं इस वाले, तो दूसरे को क्यों दे रही हो? आप खुद बोलो ये चीज़ें। कहीं ना कहीं आप भी जनता के साथ खेले जा रहे हो। इधर जनता को देख रही हो कि जगत दीदी को पसंद नहीं कर रही है, मुझे थोड़ा बहुत पसंद कर रही है। अगर देख लिया कि मैं जगत दीदी से बात कर रही हूँ या जगत दीदी के कनेक्ट में हूँ तो जनता कहीं मुझसे भी नाराज ना हो जाए, तो जनता की वजह से आप या तो ये गेम खेल रही हो। तो भाई आपसे अगर किसी ने धमकी नहीं दी है, कुछ भी नहीं की है और जगत दीदी ने नहीं दी और जगत दीदी आपके नज़रों में है कि जगत दीदी ने निकला, तो आप प्रूफ दे दो। आप प्रूफ दो जनता को बेधड़क बैठ करके। और ये गोल गोल गुमराह करना, घुमाना, आप ऐसा लग रहा है कि अपने जेठानी के जैसे बिल्कुल सीख गई हो। तो यहाँ पर आपके ऊपर अब ऐसा लग रहा है कि इतने बार आपका फेवर किया, इतनी बार आपके लिए वीडियोस बनाए हम लोगों ने भी, लेकिन मन नहीं करता है। अब मन नहीं करता है क्योंकि ऐसा लगता है कि सच में आप भी ऐसे ही हो अपनी जेठानी के जैसे। प्रूफ चाहिए जनता को और रिएक्शन वालों को भी चाहिए, क्योंकि बिना प्रूफ के आप हमेशा धमकी ये दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत कुछ बोलते हो। चलिए यहाँ पे जगत दीदी और जगत भैया, जगत जीजा जी ने मतलब कि सारा एक्सपोज करा है। कहीं ना कहीं मैं एक बात बोलूँ कि जगत भैया जो हैं चाहे जैसे हों, लेकिन इन महान मूर्ति को उन्होंने एक्सपोज किया, नहीं तो ये महान मूर्ति बनी रहती और पता नहीं क्या क्या होता। आज आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी मैं कहाँ थी मैं, कैसे, मैं क्या बोल रही थी? अरे भैया इनकी याददाश्त चली गई है, याददाश्त चली गई है और ये अब अपनी एज से छोटे बच्चे के रूप में आने लग गई हैं। ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे के रूप में आने लगे। ना तो इन्हें पता है कि कुंभ क्या होता है, ना इन्हें पता कि गंगा जी में नहाने का होता है, ना इन्हें पता है कि हम क्या बोल रहे थे 2 सेकंड में, अगर बीच में किसी ने टोक दिया तो अब क्या बोल रहे थे, क्या इनकी याददाश्त चली गई। या तो ये बनावटी, अब बहुत मतलब बचपना, बहुत बचपना। मैं तो सुबह सोच रही थी करूँगी पैकिंग, मैं तो कह रही थी मैं ऐसा करूँगी, मैंने तो अभी कर लिया। अरे बहुत अच्छा काम किया। अरे यार पब्लिक को ये बेवकूफ़ बना रही हो। बच्ची हो तुम, बच्ची हो। आजकल के बच्चे भी इतने सेंसियर हो जाते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत इतने होते हैं कि उनकी पैकिंग, उन अकेले जाना आना और सब कुछ हैंडल करते हैं। आप 40+ हो ऊपर और इस तरह से बचपना दिखाते हो, तो क्या समझ में आता है लोगों को कि बन बन के ये चीज़ें जो कर रहे हो, बन बन के ये चीज़ें हो रही हैं। कल को मम्मी नहीं होंगी तो आप ऐसे ही बचपना कर लोगी। आपकी बेटी किससे बचपना करेगी? आज तो आपकी बेटी चलो अपनी नानी जी के पास और सभी के पास हैंडल हो जाती है, खा पी लेती है, घूमती है, स्कूल जाती है, आपसे कोई मतलब नहीं। कल को मम्मी ना हो, मम्मी से दूर रहना पड़े, तो आप बेटी को संभालोगे कि खुद को संभालोगे, कि खुद का बचपना देखोगे कि बेटी का देखोगे? तो भाई इनका बचपना जो है जिस हिसाब से वीडियो में बोलती हैं और दिखाती हैं, ऐसा लगता है हाँ मम्मी, हाँ ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हो गया। अरे गाइस मैंने देखो पैकिंग अभी अभी स्टार्ट करी और अभी कर ली बहुत जल्दी। अरे भाई मेच्योर लेडी हो। 10 बच्चे आजकल, 5-5 4-4 बच्चे होते हैं इस एज में लोगों के, 2-2 3-3 तो होते ही हैं, संभालते हैं लोग बहुत अच्छे से। और जगत जीजा जी ने क्या किया, जगत जी ने एक्सपोज तो करा दिया है, लेकिन अभी उनकी खुल की कोई चीज़ें आ नहीं रही हैं। अभी कोलकाता में ये लोग मिलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और क्या सच में इनकी सब मिली भगत थी कि भाई हमें एक्सपोज करो, इस उससे नर्क मतलब सॉरी इस भाई बहन के रिश्ते से आज़ाद करो। और इसीलिए लोग कहते हैं कि इतना जगत दीदी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। भाई कैसे एक्शन लेंगे? लप्पू भाई के पास बहुत बड़ा इनका कांड है, बहुत बड़ा कांड,
जो कि अगर लप्पू भाई मुंह खोल देते ना, अगर ये एक्शन लेते और फिर लप्पू भाई का ही मुंह खोल देते कि भाई अब जेल तो जाना ही है, अब तो मुझे फंसना ही है, तो इससे अच्छा आप पूरा प्रूफ दिखा के जाते तो शायद ये अपने आंखें ना मिला पाती किसी से। अभी तो ये बचपना आ गया है, याददाश्त चली गई है, फिर पता नहीं क्या हो जाता, पूरी फैमिली कहीं ना कहीं डूब जाती, जिसकी वजह से हमें लग रहा है इन्होंने कोई केस ना कोई एक्शन ना कोई कुछ भी नहीं किया। जो इस इंसान की मतलब सोचो बेइज्जती हो जाएगी, वो इंसान लेगा ना एक्शन, तो इन्होंने क्यों नहीं लिया? तो इसका मतलब है बहुत बड़ा प्रूफ है भाई, इन लोगों के पास बहुत बड़ा प्रूफ है, इसके लप्पू भाई के पास बहुत बड़ा प्रूफ है, जिसकी वजह से ये ना मुंह नहीं खोल पाएंगी। यहाँ पे जो भी 9 चैनल में हुए हैं ना, उसमें जगत जीजा भी शामिल हुए हैं, इतना हिंट्स है कि जगत जीजा भी शामिल हैं। और ये जिस भी संस्था ने किया है भाई, वो संस्था का छोटा मत समझना। ये तो मैंने कहा है ना, टिप्पणी नहीं करना भाई, क्योंकि हम लोग को भी कोई ऐसी संस्था के बारे में या किसी के बारे में नहीं करना, लेकिन जगत जीजा भी कहीं कम नहीं है भाई। हटाओ इन सबसे, सबसे इनका ना वो होना चाहिए, सबका ऐसे 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 लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, और इनको वाईटी से जाना चाहिए, इनका चैनल भी डिलीट होना चाहिए, इनका हर एक चीज़ होना चाहिए, ताकि इनको सबक मिले। इनका ना बचपना, इनका बुढ़ापा, इनका जवानी सब समझ में आ जाएगा कि हम किस एज में आटा दाल भाव पता चल जाएगा कि हम किस एज में हैं, और कैसे बैठे बैठे हम चाय पीते हैं, कैसे बैठे बैठे हम खाते हैं, सब पता चल जाएगा जब अगर एक्शन होगा तो। देखते हैं, वेट करते रहिए आप लोग, पक्का ऐसा आएगा आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ। अगर ये ऑफलाइन संभाला गया तो बहुत गलत होगा पब्लिक के लिए और सबके लिए, इसे ऑनलाइन आना जरूरी है। गाइस आप लोग भी सोचो और कमेंट करो आप लोगों को क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, बाय।